कृत लुटो बहुलम। कृत प्रत्यय और लुट प्रत्यय बहुल करके होते हैं। बहुल करके मतलब जहाँ कहें उससे अन्यत्र कारक में भी हो जाते हैं। भाष्यकार ने इसको कृतो बहुलम कर दिया। कृत लुट कहने से तो केवल 7 ही प्रत्यय आएंगे, कृत्य तो 6 हैं और लुट, और कृतो बहुलम कहने से तो सारे जो भी कृत प्रत्यय हैं सारे के सारा तीसरा अध्याय को बहुल करके बता दिया। उदाहरण देखिए, यत्र वीता ततो अन्यत्र भवन्ति। भाव कर्मणो कृत्या वीता। भाव और कर्म में कृत्य प्रत्यय कहें ततो अन्यत्रापि भवन्ति, कारकांतरेपि भवन्ति। जैसे स्नानियम चूर्णम, ये किस कारक में है? स्नानियम में स्ना धातु से अनियर प्रत्यय किस कारक में पता चल रहा है? कर्ण में है ये। स्नायते अनेन इति स्नानियम चूर्णम, जिसके द्वारा स्नान करते हैं, स्नायते अनेन। और दानियो ब्राह्मणा इसमें किस कारक में है? संप्रदान कारक में है। दानीय का अर्थ है दीयते अस्मयी इति दानीय हैं, दीयते अस्मयी ऐसा विग्रह होगा। जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसको दानीय कहेंगे। ये इसमें है, संप्रदान कारक में है। और अवसेचन में कर्म में लुट है। अवसिच्यते यत्तद अवसेचनम, अपसेचनम, अपसिच्यते इति अपसेचनम। कर्म में प्रत्यय। अवस्राव्यते तद अवस्रावणम। अपसेचन और अवसेचन दोनों पाठ मिलते हैं। अपसिच्यते तद इति अपसेचनम, अवस्राव्यते तद इति अवस्रावणम। ण्यंत से कर्म में लुट है। भुज्यते इति भोजना, आच्छाद्यन्ते इति आच्छादना, कर्म में लुट है। जैसे अवस्रावणम, अवपूर्वक श्रु धातु है और ये णिच है। णिच के परे अचोणिति से वृद्धि एचो यवा याव है, श्राव और ई, और इससे लुटाया कर्म में, और इसको अन हो गया और नेरनिटी इसका लोप हो गया, तो बन गया ना अवस्रावणम। रह के कारण से अटकुपवांग न्यूमेवाय इस रह के कारण से नैकुण्य हो जाएगा। अवस्रावणम। राजभोजना शालया, यहाँ भोजना भुज्यन्ते, भुज्यन्ते इति भोजना। भुज धातु से कर्म में लुट हुआ, भुज्यन्ते इति भोजना। राज्या भोजना इति राजभोजना। कर्म में जब प्रत्यय होगा तो कर्ता में षष्ठी हो जाएगी, कर्तृकर्मणो कृति। तो राज्या भोजना, ये राज्या में जो षष्ठी है किस में है? ये कर्ता में षष्ठी है, हैं जी? षष्ठी समास होकर राजभोजना। और राज्या आच्छादनानि, आच्छाद्यन्ते इति आच्छादना, आच्छाद्यन्ते इति आच्छादना, या आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि। नपुंसकलिंग में वस्त्र जिनको हम शरीर के ऊपर आच्छादन करते हैं या कहीं पर आच्छादन करते हैं, उसके ऊपर बेडशीट आती सैया के ऊपर, तो आच्छादन्ते इति आच्छादनानि। कर्म में प्रत्यय तो कर्ता में षष्ठी, क्योंकि कर्म में प्रत्यय होगा तो कर्ता अनभिहित रहेगा, अनुक्त रहेगा, तो कर्ता में षष्ठी। तो राज्या आच्छादनानि इति राजाच्छादनानि, क्या होगा? षष्ठी समास हो गया। राजाच्छादनानि, राजभोजनाशालया। राजा कर्तृक खाने योग्य चावल, राजा जिन चावलों को खाता है वो राजभोजनाशालया, और राजा जिन वस्त्रों को ओढ़ता है वो राजाच्छादनानि वासांसी, ऐसे आएगा। तो अन्य कारकों में भी हो रहे हैं। अपसिच्यते अपसेचनम, जिसका अवसिच्यते अवसेचनम, क्या करते हैं? वो जल जिसका छिड़काव करते हैं,
जिसका छिड़काव किया जाता है वह जल। जैसे कोई चीज़ है उसको ऐसे छिड़काव कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, सब कहीं भी कर सकते हैं छिड़काव, धूल के ऊपर कर सकते हैं। जिसका छिड़काव किया जाए वो अपसेचनम, अवसेचनम, अवश्रावणम, अपादान कहाँ है? अवसिच्यते तत् अवश्राव्यते तद अवश्रावणम, जिसका हाँ कर्म में। और यहाँ पर प्रस्कंदनम ये अपादान में हो जाएगा, प्रपतनम अपादान में हो जाएगा। न्यास में तो अपादान में दिखाया है, न्यास में तो अपादान में दिखाया है, और पदमंजरी में प्रस्कंदना प्रपतना कर्ता में दिखाया है। प्रस्कंदती यह स प्रस्कंदना, जो कूदने वाला है या जाने वाला है, गिरने वाला है, वाला अर्थ होगा उसमें, कर्ता में करेंगे तो। और अपादान में करेंगे प्रस्कंदती प्रवदती अस्मात्, जहाँ से कोई चीज़ गिरती है, जैसे पहाड़ से गिरती है, झरना बन करके नीचे पानी गिरता है ना, तो प्रस्कंदना का मतलब वो स्थान जहाँ से पानी गिरता है नीचे, पर प्रपतना बोलेंगे, प्रस्कंदना बोलेंगे। और कर्ता में करेंगे तो गिरने वाली, प्रपतना उस पानी को कहेंगे जो गिर रहा है, और अपादान करेंगे तो वो स्थान कहेंगे जहाँ से वो गिर रहा है। ये सारे शब्दों का सौंदर्य आप लोगों ने समझ लिया। बहुल ग्रहणाद अन्य भी कृतो यथा प्राप्तम अभिधेयम वे विचरंती, बहुल ग्रहण से अन्य जो कृत प्रत्यय हैं वो भी अपने यथा प्राप्त अभिधेय को छोड़ देते हैं। जैसे पादाभ्याम ह्रियते पादार का, यहाँ पर अणुल प्रत्यय देखो कर्म में हो रहा है, पादाभ्याम ह्रियते। अन्येपि कृता, अन्य जो कृत प्रत्यय हैं यथा प्राप्तम अभिधेयम, जो प्राप्त अभिधेय है उनका कर्ता अभिधेय था ना नुल का, तो कर्ता अभिधेय था, उसको छोड़ करके कर्म में पहुंच गया। गले चोप्यते, गले चोप का यहाँ पर अणुल प्रत्यय का कर्ता अभिधेय था, उसको छोड़कर कर्म में पहुंच गया। गले, गले में धीरे से जो मंदायम गतौ, चुप मंदायम गतौ, धीरे से जो नीचे सर के, वो गले चोप का, गले में धीरे से नीचे जो। और पादाभ्याम ह्रियते, पैरों से। पादाभ्याम में कुछ लोग इसमें मानते पंचमी कुछ चतुर्थी, पैरों के लिए जो हरण करने योग्य है या पैरों से दूर हटाने योग्य है, कांटे मलमूत्र आदि पैरों से दूर हटाने योग्य संप्रदान में है ये पादाभ्याम, और प्रत्यय है कर्म में, हारका में। भाई पादाभ्याम एक चीज़ है और हारका एक चीज़ है। हारका में कर्म में प्रत्यय है, और पादाभ्याम में पंचमी मान सकते हैं, चतुर्थी भी मान सकते हैं। पैरों के लिए जो लाने योग्य, हारका का मतलब हरण करने योग्य, लाने योग्य, पैरों के लिए लाने योग्य। चतुर्थी मानेंगे पादाभ्याम में तो पैरों के लिए लाने योग्य, और पंचमी मानेंगे तो पैरों से दूर हटाने योग्य। नपुंसके भाविकता, नपुंसक लिंग में भावमिकता प्रत्यय होता है, जैसे हसितम सहितम जल्पितम। यहाँ पर तयोरेव कृतिकता खलर्था भावमिकता कहा है। नपुंसके भावे पिकतोयम विशेष वीतेन ल्युटा बाध्यते इति योगारंभा। ल्युट से आगे सूत्र आ रहा है तो ये बाध लेता उसको, कता को। नपुंसक लिंग में ल्युट ही होता, फिर कता नहीं हो सकता था। अभी दोनों होंगे, जैसे हसनम छात्र से और हसितम छात्र से। यदि यहाँ नपुंसके भाविकता सूत्र नहीं बनाते तो नपुंसक लिंग में जब भाव में कोई प्रत्यय लाते तो वो ल्युट ही होता, फिर कता नहीं हो सकता था। विशेष विधान होने से ल्युटचे का विशेष विधान हो गया। नपुंसके भावे ल्युट भवती, ऐसा विशेष विधान हो गया ना। तो ये भाव में फिर कता जो होता है ना, सामान्य रूप से कता कता उतु निष्ठा, वो कता नहीं हो सकता था। शोभनम जल्पनम शयनम आसनम योग विभाग उत्तरार्थ। योग विभाग जो ल्युट का किया है, आगे वाले सूत्र में ल्युट ले जाना चाहते हैं, कता नहीं ले जाना चाहते। यदि
ऊपर वाले सूत्र में क्ता और ल्युट यदि कर देते तो दोनों की अनुवृत्ति आगे वाले सूत्र में जाती। क्ता और ल्युट दोनों जाते और अब केवल ल्युट जाएगा। कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम येन कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कर्तु शरीर सुखम उत्पद्यते। जिस कर्म के द्वारा संस्पृश्यमान कर्ता का शरीर सुख उत्पन्न होता है उस कर्म के उपपद रहते धातु से नपुंसक लिंग में भाव में ल्युट प्रत्यय होता है। संस्पृश्यमान कर्ता नहीं जानते, ऐसा कर्ता जिसको छुआ जा रहा है और फिर सुख मिले। जैसे उदाहरण से समझोगे, पयापानम सुखम, अब वो जो दूध पान करता है ना तो उसके शरीर से स्पर्श होता है तब सुख देता है। शरीर का एक हिस्सा जिह्वा है। ओदन भोजनम सुखम, ओदन जब जिह्वा से स्पर्श करता है तो सुख देता है। तो येन कर्मणा, जिस कर्म के साथ, यहाँ कर्म है, ये ओदन और ये पया कर्म है, जिस कर्म के साथ संस्पृश्यमान कर्ता का शरीर सुख उत्पन्न हो। संस्पर्शात् येन कर्मणा संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम जायते, कर्ता का शरीर सुख पैदा हो। तो कर्ता का शरीर सुख तो पैदा हो ही रहा है पयापानम में, और यहाँ पया कर्म है, इसका संस्पर्श हो रहा है उसकी जिह्वा के साथ। तो येन कर्मणा संस्पर्शात्, स्पर्श होने से कर्तु शरीर सुखम जायते। तो उसमें क्या होता है, धातु से नपुंसकलिंग भाव में ल्युट हो जाता है। उस कर्म के उपपद रहते, जिस कर्म के स्पर्श से कर्ता को शरीर सुख मिले उस कर्म के उपपद होने पर। पूर्णेव सिद्धे प्रत्यय नित्य समासार्थम वचनम, प्रत्यय तो पूर्व से ही सिद्ध हो जाता। यहाँ पर पूर्व शब्द से क्या लिया गया, पूर्वेणेव। लुट से तो भाव में करता है, ये भी भाव में ही होता है। हाँ, पूर्वेणेव सिद्धे, पूर्व से ही सिद्ध था, लुट जैसे ही प्रत्यय सिद्ध था। तो नित्य समास के लिए वचन है, नित्य समास होगा। उपपद समास हो ही नित्य समास है। जो उपपद मतिंग सूत्र से समास होता है ना वो नित्य समास है। और जैसे छात्र से हसनम, छात्र हसनम बनेगा ना, छात्र हसनम बनेगा, वो नित्य समास नहीं। छात्र से हसनम भी बनेगा, उपपद समास नहीं है वो। ये जो ऊपर वाले सूत्र से समास होगा हसनम छात्र से, और दूसरा रूप क्या बनेगा, षष्ठी सूत्र से समास होगा तो छात्र हसनम, षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग होगा। षष्ठ्यंत का पूर्व प्रयोग होगा। छात्र से जो षष्ठ्यंत है छात्र हसनम, ठीक है। वो वैकल्पिक समास है, नित्य समास नहीं है। जो षष्ठी सूत्र से समास होता है और उपपद मतिंग में नित्य की अनुवृत्ति आ रही है, नित्यम क्रीड़ा जीव का सूत्र से। किमिदम शरीर सुखमिति ननु शरीर व्यतिरिक्त से आत्मनो धर्म सुखम सत्यम। ये कस्य शरीर सुखमिति अपेक्षाएं कर्तु सन्निधाना तस्य विजयते, किसका शरीर सुख, जो करता है उसी का शरीर सुख। तो कर्तु शरीर सुख उत्पद्यते। किमिदम शरीर से सुखम, ये शरीर का सुख क्या चीज़ है, क्योंकि सुख तो शरीर जड़ तत्व है, इसको क्या सुख होना। ननु शरीर व्यतिरिक्त से आत्मनो धर्म सुखम, कहते हैं सुख तो धर्म का नाम से होता है, शरीर का क्या सुख। शरीर से व्यतिरिक्त जो आत्मा है ना उसका धर्म सुख होता है, सत्यम। किमिदम शरीर से सुखमिति, शरीर का सुख क्या चीज़ है, क्यों जी, शरीर व्यतिरिक्त आत्मा का धर्म सुख होता है। सत्यम यस्मिन् सुखे समुत्पन्ने शरीरे भी स्वास्थ्यम उत्पद्यते तत्शरीर सुखमिति उच्यते। जिस सुख के उत्पन्न होने पर शरीर में भी स्वास्थ्य उत्पन्न हो वो शरीर सुख लिया गया है। तो यह नित्य समास के लिए वचन है। कथंतरी वह प्राप्तो कर्मणि त्यत्र उदारितम साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन, यत्र प्रतिकूलतया सुखम न उत्पद्यते तत्र तद उदारितम द्रष्टव्यम। कहते हैं जब नित्य समास बता रहे हो तो बुहे प्राप्तो कर्मणि सूत्र में तो ये उदाहरण दिया है कि साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा जो दूध का पान है वो बड़ा अच्छा है। साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन,
यहाँ ये उदाहरण कैसा दे दिया, नित्य समास तो नहीं किया आपने, तो पयः पानम नहीं बताया, वहाँ पर पैसा पानम कर दिया। तो कहते यत्र प्रतिकूलतया सुखम नोत्पद्यते तत्र तद उदाहरतम। प्रतिकूलता के कारण जहाँ सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है वो उदाहरण वहाँ बनेगा। कैसे? प्रतिकूलता के कारण देवदत्तेन पैसा पानम साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा पय का ठीक से पान किया, लेकिन उसके शरीर को तो सुख उत्पन्न नहीं हुआ, उसके अंदर जो है ना कुछ गड़बड़ थी, शरीर में रोग था, तो शरीर को सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। बुखार में जैसे जीवा कड़वी हो जाती है और फिर दूध कोई पिए, शरीर सुख नहीं, तो वो उदाहरण बनेगा। साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। हैं? जीव का सुख भी कहाँ मिलता है, कई बार अच्छा लगता है, कई बार नहीं लगता है। जीव का सुख तो तब माना जाएगा जब हमें अच्छा लगे। तो पयः पानम सुखम तत्र पानेन सुखम न स्पर्शेन। पान से सुख है न कि स्पर्श से, पर जीव के साथ तो स्पर्श हो ही रहा है। इन्होंने इदम तु उदाहर्तुम उचितम, कहते ये उदाहरण और ज़्यादा अच्छा है। चंदनानुलेपनम सुखम, चंदन का अनुलेपन सुखदायक है, नैष दोषा। कहते नहीं, यत्र संस्पर्शनम अंतरेण न सुखम उत्पद्यते तद विषय उपलक्षणम संस्पर्श ग्रहणम। संस्पर्श यहाँ पर सूत्र में जिसके स्पर्श के बिना सुख उत्पन्न ना हो उसका उपलक्षण मात्र है। तत्र स्पर्शनादेव सुखम भवतु तत्पूर्वकात् पानादेर वा सर्वत्र भविष्यति। जहाँ स्पर्श से भी होता है या तत्पूर्वक स्पर्श पूर्वक जो पान आदि होता है उससे होता है, सब जगह हो जाएगा। ये उदाहरण दे रहे हैं ना, पयः पानम सुखम। तो कहते हैं ये तो उदाहरण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ संस्पर्श से सुख नहीं होता है, पान करने से सुख होता है। कहते नहीं दो सर्वे ही ते अभ्यवहारादयो न विना स्पर्शेन भवन्ति। जैसे हम पीते हैं खाते हैं, उसमें जिह्वा के साथ स्पर्श तो होता ही है, स्पर्श पूर्वक पान आदि होते हैं। नान्तरीयकत्वात् स्पर्शो नापेक्षते। अवश्यम भावी होने से, अपरिहार्य होने से, सर्वे अभ्यवहारादयो न विना स्पर्शेन। सर्वे अभ्यवहारादयो न विना स्पर्शेन भवन्ति। एक न ज़्यादा हो गया न्यास में, न नहीं, न विना स्पर्शेन भवन्ति, या तो एक पहले वाला या दूसरे वाला न हटाना चाहिए। विना स्पर्शेन न भवन्ति इति नान्तरिकत्वात् स्पर्शो, आगे भी फिर नान्तरिकत्वात् स्पर्शो सर्वे अभ्यवहारादय न विना स्पर्शेन न भवन्ति। बिना स्पर्श के नहीं होते हैं। स्पर्शो नापेक्षते, इसलिए अवश्यम भावी होने से स्पर्श की अपेक्षा नहीं की। स्पर्श तो अंडरस्टूड है, अंतर्गर्भित है। स्पर्श तो अंतर्गर्भित है, क्योंकि अभ्यवहार तो होता ही स्पर्श पूर्वक है। पयः पानम सुखम इसलिए उदाहरण बन जाएगा। अभ्यवहारादयो न विना स्पर्शेन भवन्ति, बिना स्पर्श के होते ही नहीं है ना। ये स्पर्शन से भी सुख हो या तत्पूर्वक पान आदि से हो, स्पर्श पूर्वक पान आदि से हो, सब जगह हो जाएगा। कर्मणीति किम तूलिकाया उत्थानम सुखम। रात्रि में, सर्दी के दिनों में तूलिकाया उत्थानम सुखम। तूलिका से जब उठते हैं तो बड़ा शरीर में सुख मिलता है। संस्पर्शादिति किम, यहाँ पर कर्म उपपद नहीं है। तूलिकाया तो अपादान है, अपादान, कर्म उपपद नहीं है ना तूलिका। संस्पर्शादिति किम अग्निकुंड से उपासनम सुखम। अग्निकुंड का सर्दी के दिनों में जो उपासना है, समीप बैठना है, वो सुख देता है। कर्तुरिति किम गुरु स्नापनम सुखम। यहाँ पर कर्ता का शरीर सुख नहीं है, यहाँ तो कर्म का शरीर सुख हो रहा है। गुरु का स्नान करवाना सुख कारक है। पहले ज़माने में पानी खींचते थे, पानी बाल्टी में भरते, ऐसे ऐसे करते ना।
अब आजकल तो टंकी में से पानी अपने आप ही, इसमें स्नान कराने की कोई बात नहीं, पर पहले ज़माने में ऐसे होता था, दूर से भर के लाते, या तो जैसे गुरु वीरजान जी के लिए स्वामी दयानंद पानी उससे यमुना से लाते थे। स्नापयतेर न गुरु करता, स्नापय ये निजंत धातु है, स्ना धातु से पुक आगम हो गया। स्नापयतेर न गुरु करता किंतरी कर्म शरीर ग्रहणम किम पुत्र से परिस्वंजनम सुखम। पुत्र का परिस्वंजन आलिंगन, माता या पिता पुत्र को जब मानसिक प्रीति होती है, शरीर पुत्रस्य परिस्वंजनम सुखम, सुखम मानसी प्रीति, यहाँ पर सुख जो है मानसी प्रीति है। सुखमिति किम कंटकाय मर्दनम दुखम, कांटों का, कंटका नाम मर्दनम दुखम, यहाँ पर कंटक जो हैं उनका जो मसलना है वो दुख कारक है। सर्वत्र असमासा प्रत्युदार्यते, सब जगह असमास का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। सूत्र के उदाहरण में तो नित्य समास हो रहा था ना उपपदमति, बाकी जगह असमास का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। कर्णाधिकरण, उससे कर्ण और अधिकरण कारक में धातु से ल्युट। यहाँ पर तो स्पर्श का मतलब ऐसी चीज़ जो कि मूर्त रूप में जो छूना है वो लिया है। वो कह रहा है कि अग्नि के परमाणु का स्पर्श होता है ना, परमाणु यहाँ आ जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। कर्ण और अधिकरण कारक में धातु से ल्युट होता है। इद्म प्रवृश्चना, ये किस कारक में प्रत्यय है? कर्ण में है। प्रवृश्चन्ते कुठार वगैरह, इद्म समिधाएँ काटी जाती हैं जिसके द्वारा। पलाश शातना, ऐसे ही पलाश काटा जाता है जिसके द्वारा। अधिकरण में गोदोहनी, गौर दुयते यस्याम, सक्तु धीयते यस्याम, स्थापित रखा जाता है जिसमें। पुनसंज्ञायाम घ प्रायण कर्णाधिकरणयोः पुल्लिंगयो कर्णाधिकरणयोर अभिधेयो धातोर घ प्रत्ययो भवति। समुदायं चेत संज्ञा गम्यते, समुदाय से यदि संज्ञा गम्यमान हो। पुल्लिंगयो कर्णाधिकरणयोर अभिधेयो, कर्ण और अधिकरण अभिधेय हो, पुल्लिंग तो धातु से घ प्रत्यय होता है। समुदाय से यदि जिससे लकड़ी काटी जाती है वही चीज है। पलाश काटने का विशेष कोई चीज है क्या? हाँ, कुलाड़ा आदि नहीं होता। इद्म प्रवस्या, इद्म काटी जाती है जिसके द्वारा पलाश गिराया जाता है। पत्ते जो हैं, पलाश का अर्थ पत्ते भी होता है, पत्ते गिराए जाते हैं जिसके द्वारा कोई डंडा आदि। शाती धातु, शदलरी सात ने, देखो सदेर्गतो, सदेर्गतो त, शद धातु है और ये है णिच। णिच के पर रहते सदेर्गतोत्त, अतुपदाय वृद्धि, और इससे ल्युट आ गया। अन णेर नीलोप बन गया शातन, पलाश शातन। शात्यंते पात्यंते, जिस डंडे से पलाश माने पत्ते, पत्ते गिराए जाते हैं, तो वो हो गया पलाश शातना। और आगे गोदोवनी शक्तुदानी, यहाँ पर लुट हो गया अधिकरण में। शक्तुदानी पात्री होगी, पात्री। पुनसंज्ञायाम घ प्रायण कर्णाधिकरणो इत्येव पुल्लिंगयो कर्णाधिकरणो अभिधेयो धातुर घ प्रत्ययो भवति। समुदायन चेत संज्ञा गम्यते, यदि समुदाय से संज्ञा जानी जाए, समुदाय से संज्ञा जानी जाए तब ये होता है।
प्राय ग्रहण जो किया है वो असंपूर्णता के लिए है। दंतच्छदा उरश्छदा पटा, पूर्ण विराम होना चाहिए। दंतच्छद उरश्छदा पटा, छाती को ढकने वाला वस्त्र। छादी धातु से छादेर घे अद्युपसर्ग से ह्रस्व हो गया है। णिच के पर रहते छाद धातु को ह्रस्व हो गया। जैसे उरश्छदा दंतच्छदा, दंत छद अपवारणे और णिच अतुपदाय वृद्धि, घ प्रत्यय, घ का णेर णिटी नीलो बन गया दंतच्छदा। छेचे तुक आगम स्तोश्चुनश्चु उरश्छद। अधिकरणे खलु अपि एत्य तस्मिन् कुर्वन्ति आकर, आकर के जहाँ काम करते हैं। आंग पूर्वक क्री धातु से घ प्रत्यय हो गया तो घ एत्य तस्मिन् कुर्वन्ति, यहाँ अधिकरण में घ प्रत्यय हुआ तो आकर आलीयते। एत्यस्मिन् कुर्वन्ति व्यवहारम इति आकर